अगर आपके हृदय में विश्वास की दीए में श्रद्धा की बाती की बनी हुई भक्ति की वो ज्योत जल रही है तो आपको ईश्वर की कृपा जरूर मिलेगी, क्योंकि ईश्वर की शक्ति और उनके चमत्कार की कृपा सभी भक्तों पर समान रूप से बरसती है। हमने अपनी वीडियोस की छोटे छोटे दीपक की रोशनी में माँ की महिमा की आरती एवं सनातनियों तक उनकी कृपा पहुँचे, ऐसा कुछ प्रयास किया है। अगर आपके जीवन में भी अंधकार है तो आप मेरी वीडियोस की उन दीपक रूपी रोशनी से माँ के उन धामों की जानकारी और कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सभी वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आज हम बात करेंगे माता के एक ऐसे धाम की जहां पर भक्तों की सारी मुरादें बहुत जल्द पूरी हो रही हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी से संबंधित हो या विवाह बाधा की समस्या हो, प्रेम विवाह की समस्या हो या अन्य कोई भी मनोकांक्षा हो। माता स्वयं हर रात मंदिर से निकलकर अपने भक्तों के बीच जाती हैं और उनकी मुरादें पूरी करती हैं। इसलिए माता के इस जागृत स्थान में भक्तों की बहुत बड़ी आस्था रहती है। ये स्थान मध्य प्रदेश के नीमच से करीब 18 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर को भादवा माता का धाम कहा जाता है। इस मंदिर में माता की महिमा इतनी है कि इन्हें मालवा की वैष्णो देवी के नाम से भी वहां जाना जाता है। माँ भादवा की ये मनमोहक प्रतिमा सुंदर चांदी के सिंहासन पर विराजित है। अगर आप भी मूर्ति के नीचे देखेंगे तो आपको माँ दुर्गा के 9 रूपों के प्रत्यक्ष दर्शन भी मिलेंगे। ऐसा कहते हैं कि मूर्ति भी बहुत चमत्कारी है और उससे भी ज्यादा चमत्कारी वो ज्योत है, जो ज्योत कई सालों से माता के समीप जल रही है और ये कभी भी नहीं बुझी। माता के चमत्कार इस ज्योत के साथ साथ भक्तों के हृदय में प्रकाश और उनके जीवन में ढेर सारी खुशहाली आज भी ला रहे हैं और आज भी ये ज्योत माता की प्रतिमा के ठीक सामने ही प्रज्वलित हो रही है। इस मंदिर के मुख्य आकर्षण के रूप में यहाँ अन्य प्रतिमाओं में भगवान श्री गणेश की एक अति प्राचीन प्रतिमा तथा भगवान विष्णु की काले पत्थर से निर्मित एक पौराणिक काल की प्रतिमा भी है। ये मूर्तियाँ कितनी पुरानी हैं, इनके बारे में कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता और इसकी कोई भी साक्ष्य वहाँ प्रस्तुत ही नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये मूर्तियाँ भी ऐतिहासिक महत्व रखती हैं। यहाँ माता के मंदिर में आपको साक्षात चमत्कार देखने को मिलेंगे। देश के अलग अलग भागों से यहाँ कोढ़ी, लकवाग्रस्त और नेत्रहीन रोगी आते हैं, जो निरोगी होने की उम्मीद में कई मीलों का सफर करके भादवा धाम आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रोज रात में माता स्वयं मंदिर में फेरा लगाती हैं तथा अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और उन्हें निरोगी भी करती हैं। कई लोग यहाँ आए तो दूसरों के कंधों के सहारे, लेकिन जब गए तो अपने पैरों के सहारे चल कर गए। यही नहीं, जब से ये मंदिर है तब से यहाँ पर एक प्राचीन बावड़ी भी है और ऐसा कहा जाता है माँ ने स्वयं अपने भक्तों को निरोगी बनाने के लिए जमीन से ये जल खुद ही निकाला था और ऐसा कहा था कि जो भी इस बावड़ी के जल से स्नान करेगा वो रोग मुक्त हो जाएगा। मंदिर परिसर में स्थित बावड़ी का जल अमृत तुल्य है। माता के इस बावड़ी के चमत्कारिक जल से स्नान करने पर समस्त शारीरिक व्याधियां दूर होती हैं। इस बात की चर्चा बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। पहले यहाँ पशु बलि की प्रथा चलती थी, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया और भक्त अब अपनी मुरादें और अपने सभी रोग ठीक होने पर माता के इस मंदिर में जिंदा मुर्गे और बकरे को छोड़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सोने और चांदी की आँख, हाथ आदि भी चढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये सब आपकी पूरी हुई मन्नत और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। आपको माँ के इस ऐसे चमत्कार को जानकर बहुत हैरानी भी होगी कि जब भादवा माता की आरती होती है तब वहाँ पर ये मुर्गे और ये बकरे और साथ ही साथ पशु पक्षी भी अपने आप माता की आरती में शामिल होने वहाँ पहुँच जाते हैं। आरती के समय ही आपको ये मुर्गे बकरे भीड़ में खड़े दिखाई पड़ेंगे और देखकर ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि देवी माँ की आरती मुर्गे और बकरे खुद ही कर रहे हों। यही नहीं, नवरात्रि पर तो और भी धूम मचती है। ऐसा बताया जाता है कि भादवा माता मूल रूप से भील जनजाति की कुल देवी के रूप में भी पूजी जाती हैं। इसलिए यहाँ आयोजित होने वाले मेले में आने वाली तमाम आदिवासी जनजातियों के लोगों को यहाँ मेला परिसर में अपने अपने पारंपरिक पहनावे में नाच गा कर
माता के भजनों पर थिरकते हुए और अन्य लोग नृत्य करते हुए स्पष्ट देखा जा सकता है। इसके अलावा उन्हें यही पारंपरिक स्वादिष्ट और यहीं बने सात्विक भोजन दाल बाटी बनाना बहुत अच्छा लगता है और उसका भोग लेते हुए माता को अर्पित करते हैं। इसके अलावा उन आदिवासी जनजातियों को पारंपरिक स्वादिष्ट और सात्विक भोजन जिसे दाल बाटी कहते हैं, इसे बनाते हुए और उसका स्वाद लेते हुए देखा जा सकता है। इन आदिवासियों का ये मानना है कि दाल बाटी माता भादवा का बहुत प्रिय भोजन है, इसलिए वे माता को इसका विशेष भोग लगाते हैं। यहाँ चैत्र और आश्विन माह की नवरात्रि में एक भव्य आकर्षक और विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें भाग लेने और माता के दर्शनों के लिए इस क्षेत्र की तमाम आदिवासी जनजातियों के लोग ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। इस अवसर पर कई भक्त तो अपने घरों से यहाँ तक नंगे पैर ही माँ के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। नवरात्र के विशेष अवसर पर यहाँ के लिए राज्य सरकार द्वारा माँ भादवा के धाम के आने वाले भक्तों के लिए विशेष रूप से बसें भी चलाई जाती हैं और इस मेले की खासियत ये होती है कि इसमें मालवा क्षेत्र की आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को नजदीक से जानने का बहुत सुनहरा अवसर मिलता है। इसलिए यहाँ देशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। माँ भादवा का ये धाम नीमच जिले में मनासा रोड पर नीमच शहर से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ट्रेन से आने वाले यात्रियों के लिए नीमच सबसे नजदीकी स्टेशन है और सड़क मार्ग से जाने वाले यात्रियों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 59 नीमच को कई पड़ोसी शहरों और राज्यों से जोड़ता है। भादवा माता के लिए बसें भी आसानी से मिल जाती हैं और कई राज्यों के प्रमुख शहरों से यहाँ के लिए नियमित बसों की भी अच्छी खासी व्यवस्था है। तो आपको आज माता भादवा के इस अद्भुत रहस्य और माता भादवा के इस अद्भुत चमत्कार को जानकर कैसा लगा, आप इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप माता भादवा के इस धाम में दर्शन कर चुके हैं तो हमें जरूर बताइएगा आपके अनुभव कैसे रहे। और इसी प्रस्तुति के साथ अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी है तो माता भादवा के नाम का एक जयकारा लगाते हुए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने परिचितों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सभी सनातनियों को माँ भादवा के इस अद्भुत धाम के बारे में पता होना चाहिए। और सभी कुष्ठ रोगियों, नेत्र रोगियों और लकवाग्रस्त रोगियों के लिए तो ये रामबाण धाम उन्हें पता होना ही चाहिए। कुछ ऐसी ही शुभकामनाओं और आपकी आज्ञा के साथ हम सनातनी ज्योतिष आपसे विदा लेते हैं और हम मिलेंगे आपसे फिर से किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना बहुत ध्यान रखें। जय माँ भादवा, जय आदिशक्ति।